राजपूत जी एक सेकंड, मनोज यादव, और जब सारी चीजें कर रहे हैं तब आप मजदूरों को ठीक है रवि मैं आ रही हूँ, रवि 10 सेकंड, रवि मैं आ रही हूँ, राजपूत जी जवाब ले लेने दीजिए। मनोज यादव जी देखिए, हमारे जो मित्र हैं सुरेंद्र राजपूत जी, कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस पार्टी मजदूरों की मजबूरी पर सियासत कर रही है। ये वही लोग हैं जो ये बार बार कह रहे थे कि मजदूरों को जाने दिया जाए, मजदूरों को जाने दिया जाए, मजदूरों को परेशान ना किया जाए। मजदूरों के लिए मोदी जी कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं, ट्रेनें नहीं चला रहे हैं, बसें नहीं चला रहे हैं, उनको जाने नहीं दे रहे हैं। और अभी यही लोग बोल रहे हैं कि मजदूरों को क्यों जाने दिया जा रहा है, क्यों जाने दिया जा रहा है, क्यों जाने दिया जा रहा है। नहीं, देखिए कोरोना से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं ये लोग। इनकी लड़ाई सीधी सीधी हो गई है। कांग्रेस पार्टी केवल और केवल नरेंद्र मोदी वर्सेस कांग्रेस हो गया है। कांग्रेस पार्टी कोरोना के लड़ाई में सहयोग ना करके केवल नरेंद्र मोदी जी के किसी न किसी में पागल बन रही है, बेपढ़ी लिखी बातें करते हैं। मनोज यादव, राजपूत जी जो सवाल पूछ रहे हैं कि पहले लॉकडाउन से दूसरे लॉकडाउन में और दूसरे लॉकडाउन से तीसरे लॉकडाउन से हमने क्या सीखा, हम किस तरीके से सरकार आगे बढ़ रही है, ये तो वाजिब सवाल है ना। ये तो जानकारी विपक्ष को भी देनी होगी, देना चाहिए आपको और देश को भी। एकदम निश्चित रूप से जी जी। देखिए पहले लॉकडाउन में हमारे लिए प्राथमिकता थी जान है तो जहान है। दूसरे लॉकडाउन में जान भी और जहान की भी हमने चिंता की। और तीसरे लॉकडाउन में स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा ग्रीन जोन जो बने हैं वहां पर कृषि से संबंधित सारी छूटें दी गई। ऑरेंज जोन के अंदर हमने बहुत सारे जो छोटे उद्योग थे उनको छूट दी गई है। रेड जोन में बहुत सारी छूटें दी गई है। तो मुझे एक बात बताइए कि जब तीसरे लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी छूटें दी गई हैं, अभी इन्हीं के बहुत सारे राज्य के मंत्री हैं, जो राज्य सरकारें हैं कांग्रेस की, उन्हीं की बहुत सारी डिमांड थी कि शराब के ठेके खोले जाएं। तो ये निश्चित रूप से जो कार्रवाई की जा रही है, धीरे धीरे लॉकडाउन में बहुत सारी छूट दी जा रही है। ठीक है रवि कुछ कह रहे हैं, मैं आ रही हूं मनोज यादव जी। रवि कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए हैं कि आखिर में जो पहले लॉकडाउन के बाद दूसरे लॉकडाउन के बाद सरकार ने क्या सीख ली, तो इसका अगर मैं क्योंकि स्वास्थ्य मंत्रालय में लगातार देख रहा हूं और बारीकी से उसको देख रहा हूं, तो इसका जवाब यह है कि पहले लॉकडाउन में 21 दिन का बढ़ाया गया, फिर 19 दिन, इसके बाद 14 दिन। सरकार एक साथ में लोगों को पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहती थी। और दूसरी बात यह है कि 21 दिन का जब लॉकडाउन बढ़ाया गया तो उस समय, क्योंकि कोरोना वायरस पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए एक नई बीमारी है, एक नया वायरस है, ऐसे में सरकार ने बहुत ज्यादा इस दौरान में तैयारियां भी की हैं। जैसे कि शुरुआती दौर में आप देखें कि टेस्टिंग की जो क्षमता थी वो बिल्कुल ना के बराबर थी। पता नहीं था कि आखिर में क्या वायरस है। उसके बाद तमाम जो देशों में, चाहे चाइना में आए हो, चाहे इटली में आए हो, चाहे अमेरिका में आए हो, तमाम ऐसे देश जो विकसित देश माने जाते हैं, वहां पे तबाही मची। उसके बाद भारत ने वहां से काफी कुछ सीख लेते हुए, गलतियां ना करते हुए, कोशिश रही कि गलती ना हो। तो 21 दिन में तमाम ऐसे जो टेस्टिंग की कैपेसिटी, आज ये स्थिति है कि देश में लगभग एक लाख जो टेस्ट बढ़ाए गए हैं, 1 लाख हर रोज जो टेस्ट हो रहे हैं, 15 लाख से ज्यादा टेस्ट हो चुके हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों का टेस्ट कराया जाता है। कोविड के अस्पतालों की संख्या जो बढ़ाई गई है, लगातार बढ़ाई जा रही है। तो ये सरकार ने तमाम इस दौरान तैयारियां की हैं। इन लॉकडाउन से सीख तो लिया है, ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल सीख नहीं लिया है।